सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा 10th का एसएसटी का हमारा जो सिलेबस है उसको आज हम रिवाइज कराएंगे कि फर्स्ट टर्म के अकॉर्डिंग जो जो चीज़ें आएंगी उनको ब्रीफली हम आज डिस्कशन करेंगे। एमसीक्यू बेस रहेगा, 25 मार्क्स का ये फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम है। जैसा कि आप जानते हैं डेट शीट के अकॉर्डिंग और सिलेबस आपको बता दिया गया था, उसी के रिगार्डिंग आज हम उन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं। और दूसरी चीज़ें ये है कि अच्छी तैयारी के साथ आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, अच्छी बात है। धीरे धीरे परिस्थितियाँ अनुकूल होती जा रही हैं और स्कूल भी जैसा विदित है कि खुलने वाले हैं, तो अच्छी तैयारी के साथ एक अच्छे नए और अच्छे उमंग के साथ हम आगे की अपनी स्टडी जारी रखें। तो चलिए हम इतिहास के पोर्शन पर नज़र डालते हैं। 2 लेसन रहेंगे। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय पहला लेसन रहेगा। इसमें हम फ्रांसीसी क्रांति का जिक्र करते हैं। फ्रेडरिक शोरियू के एक चित्रात्मक एक पोस्टर पेंट हुआ जिसमें कुछ चीज़ें दिखाई गई हैं। किस प्रकार से ऊपर देवताओं को दिखाया गया है, किस प्रकार से आज़ादी के प्रतीक को दिखाया है, इसके बारे में आप विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। दूसरा है फ्रांसीसी क्रांति कब हुई, 1789 में हुई। कैसे हुई, बास्तिन की जेल को तोड़कर हमने देखा कि 1789 के अंदर पूरे फ्रांस में क्रांति का उदय हुआ। नेक्स्ट है फिर रूसी साम्राज्य और उसके बावजूद यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे हुआ। नक्शे में देखा हमने 1797 में नेपोलियन ने इटली पर हमला किया और युद्धों की शुरुआत हुई यहाँ से। 1814 से 1815 तक नेपोलियन का पतन। 1821 को नवीन यूनानी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष प्रारंभ किया और 1848 का जो दौर था फ्रांस में क्रांति, आर्थिक परेशानियों से ग्रस्त कारीगरों, औद्योगिक महत्वपूर्ण और किसानों की बगावत, मध्य वर्ग संविधान के प्रतिदात्मक सरकार के गठन की मांग की। आगे है कुलीन वर्ग में कौन आते थे। सामाजिक राजनीतिक जमीन का मालिक कुलीन वर्ग में यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुस्थ वर्ग माना जाता था। इस वर्ग के सदस्य एक साझा जीवन शैली में बंधे हुए थे, क्षेत्रीय विभाजनों के आर पार व्याप्त थी। उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे। यूरोप में 19वीं सदी की शुरुआती दशकों में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचारों को उदारवाद के करीब से जुड़े हुए थे। उदारवादी यानी लाइबरेरिज्म शब्द लातिन भाषा से लिबर से बना है। ये एमसीक्यू बेस में क्वेश्चन बन जाता है। 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद की शुरुआत होती है। नेपोलियन ने अपनी संहिता में बहुत सारे चेंजिंग किए और उन चेंजिंगों में बाहर प्रणाली थी या कोई और चीज़ थी, ये सारी चीज़ें। क्रांतिकारी युग क्या था, इसके बारे में भी। क्रांतियों का युग 1830 से 1848 का दौरा। यूनानी कल्पना, राष्ट्रीय भावना क्या थी। भूख और कठिनाई का जन विद्रोह स्टार्ट हो गया था और 1848 में उदारवादियों की क्रांति से रिलेटेड बहुत सारी बातें। जर्मनी और इटली का निर्माण, जर्मनी की सेना राष्ट्र के निर्माता हो सकती थी। नेक्स्ट है ब्रिटेन में अजीब दास्तान क्या थी, उसके बारे में भी महत्वपूर्ण चर्चा। राष्ट्र की दृष्टि कल्पना, ये सारी चीज़ें। अब है कुछ प्रतीक दिखाए गए थे इस लेसन में। टूटी हुई बेड़ियां स्वतंत्रता मिलने का, बाज छाप कवच जर्मन साम्राज्य के प्रतीक शक्ति का, बलूतपतियों का मुकुट बहादुरी का, तलवार मुकाबले की तैयारी का, तलवार पर लिपटी हुई जैतून की डाली शांति की चाह की, काला लाल और सुनहरा तिरंगा। 1848 के उदारवादी राष्ट्रवादियों का झंडा, जर्मन राज्यों में ड्यूमक प्रतिनिधि घोषित किया गया, उगते सूर्य किरणें, नए युग के सूत्रपात। ये सारी चीज़ें। राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद क्या था, इसके बारे में हमने इस लेसन में विस्तार पूर्वकता से जाना। तो प्यारे बच्चों, एक तो हमारे सिलेबस में ये लेसन रहेगा। दूसरा लेसन है जो वो है हमारा भारत में राष्ट्रवाद के उदय के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं इस लेसन में कि भारत का जो राष्ट्रवाद था, स्वतंत्रता से रिगार्डिंग हमने कितना प्रयास किया और किन परिस्थितियों में हमें आज़ादी हासिल की, इसके बारे में भी ये बात की हिस्ट्री को दर्शाता है।
पहला विश्व युद्ध और खिलाफत असहयोग आंदोलन 1919 के बाद हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन इन इलाकों तक फैल गया। उसमें सामाजिक समूह शामिल हो गए, संघर्ष की नई पद्धतियां सामने आई। इन बदलावों में हम कैसे समझते हैं, क्या परिणाम हुए? सत्याग्रह का विचार, सत्य के लिए आग्रह, बिना हथियारों के, बिना हिंसा के, आज़ादी के प्रति लड़ाई। रोलैक्ट एक्ट क्या था? यह एक कामयाबी उत्साहित गांधी 1919 गांधी जी ने 1919 में प्रस्तावित रोलैक्ट एक्ट 1919 में खिलाफ एक राष्ट्रवादी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला लिया और भारतीय सदस्यों के विरोध के बावजूद इस कानून को इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में बहुत जल्दबाजी से पारित कर दिया गया। इसका विरोध हुआ 13 अप्रैल को पारित कर दिया गया था। इस कानून के जरिए सरकार ने राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने, राजनीतिक कैदियों को 2 साल बिना मुकदमा चलाए, यानी अंग्रेजों ने प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों को क्या युद्ध में उनकी तरफ से लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया कि यदि आप हमारी तरफ से लड़ोगे तो हम बहुत सारी आपको रिलीफ दे देंगे, हो सकता है स्वतंत्र भी कर दें। और उसके बदले में उन्होंने रोलैक्ट एक्ट थमा दिया कि बिना मुकदमा चलाए सजा का प्रावधान, और इसका भारतीयों में बड़ा रोष था और इसका विरोध किया। जलियांवाला बाग हत्याकांड से हम सब परिचित हैं कि बैसाखी के दिन रोलैक्ट एक्ट के विरुद्ध में 13 अप्रैल 1919 को एक जनसभा का आयोजन हुआ और जनसभा पर अंधाधुंध गोलियां चला दी गई, जिसमें अनेकों भारतीयों को गोली लगी और मारे गए। असहयोग आंदोलन क्या था कि किसी भी मायने में हम अंग्रेजों सरकार का सहयोग ना करें। सरकारी कर्मचारियों ने अपनी नौकरियां छोड़ दी, बच्चों ने विद्यालयों में, स्कूलों में, कॉलेजों में जाना छोड़ दिया। ये सरकार के प्रति एक रोष था। शहरों में इसके आंदोलन के क्या प्रभाव रहे, गाँवों में इस आंदोलन के क्या प्रभाव रहे, और बागानों में स्वराज यानी खेती अंग्रेज किस चीज़ की कराते थे, या तो नील की या अफीम की, जिसका विरोध हुआ भारतीयों में। सविनय विज्ञान आंदोलन की ओर यानी गांधी जी का दौर, हमने एक असाइनमेंट भी तैयार किया था कि कितने आंदोलन हुए, कब तक, किस डेट में हुए, किस ईयर में हुए। ये सारी बातों पर हमारी महत्वपूर्ण चर्चाएं हुई। नमक यात्रा और सविनय विज्ञान आंदोलन से क्या संबंधित है, ये सारी बातें हमने पढ़ी। नेक्स्ट था जो लोगों ने आंदोलन को कैसे लिया, इस बात पर भी हमने महत्वपूर्ण पिछले पीरियडों में चर्चा की है कि बाबा रामचंद्र उत्तर प्रदेश में किसानों को संगठित करते थे। अप्रैल 1919 में रोलैक्ट एक्ट के खिलाफत गांधीवादी हड़ताल हुई। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। 1921 में असहयोग और खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। चौरी चौरा गांधी जी के आंदोलन में वापस ले लिया गया। मई 1924 में अलूरी सीताराम राजू ने गिरफ्तारी के 2 वर्ष बाद चला गया। दिसंबर 1929। ये सारी बातें सविनय विज्ञान आंदोलन में कि क्या क्या सीमाएं थी और उनको किस प्रकार से लांघा गया, असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया गया, ये सारी महत्वपूर्ण बातें इस सिलेबस में से हम पढ़ चुके हैं और उनको याद करना है आपने। नेक्स्ट जो बात आती है, निष्कर्ष पर निकलते हैं। अंग्रेजी सरकार के खिलाफ भद्रता गुस्सा, विभिन्न भारतीय समूहों के वर्गों के स्वतंत्रता साझा संघर्ष खींच रहा था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस में लोगों में असंतोष और परेशानी आती। स्वतंत्रता संगठित करने में, सामूहिक करने में प्रयास किए गए। उन्होंने आंदोलन के जरिए पूरी एकता के सूत्र में पिरोने का प्रयास किया कि जैसा कि हमने देखा, इन आंदोलनों के वर्ग अलग अलग आकांक्षाओं की अपेक्षा हिस्सा ले रहे थे। उन्होंने शिकायतें बहुत भयानक की थी में नैतिक और शासन में मुक्ति का अपना अपना अर्थ था। कांग्रेस ने इन विवादों को हल करने के लिए की बात सुनिश्चित करने के लिए हमेशा के लिए प्रयास किया और इस प्रयास समूह में मांगों को लेकर दूसरा समूह चला गया और इस वजह से आंदोलन के भीतर एक अक्सर बिखराव आ गया और कांग्रेस सरगर्मियों में राष्ट्रीय एकता के शिखर पर छूने के लिए बिखराव के आंतरिक टकराव का चरण में आ गया। संक्षेप में उभर रहा औपनिवेशिक शासन मुक्ति की चाह में रखने के लिए बहुत सारी आवाजें पूछती। तो प्यारे बच्चों, ये हमने इतिहास के पोर्शन के दोनों लेसन रिवाइज किया। आशा आपको इसका ब्रीफली समरी याद हो गई होगी। और इनसे रिलेटेड हम बात करें तो सिलेबस को 4 भागों में डिवाइड कर रखा है, यानी 6 या 7 क्वेश्चन इसमें से आएंगे।
MCQ बेस। आशा है इन सबको अपने और नेक्स्ट टाइम कल हम बाकी जो सिलेबस बचता है हिस्ट्री का हमारा हो गया, पोल साइंस या फिर इकोनॉमिक्स या फिर भूगोल, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और आशा है इनको आप अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण जो बिंदु हों उन पर उन्हें हाईलाइट या फिर अंडरलाइन करके उनको याद करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।